आगे बढ़े। का नाम अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। ये चुनावी माहौल। अरे आपको आईपी सिंह, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल कुछ और था। 80% देश का हिंदू। मेरा सवाल ये था कि आपके नेता को समाजवादी ब्राह्मण कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो विकास की बातें कर रहे थे, आप तो बेरोजगारी की बातें कर रहे थे। जंगल में गए, वन में आपके सुर क्यों बदल गए हैं? आप क्यों आ गए हैं दूसरे के पिच पे? उन्होंने। और आईपी सिंह, सीधा सवाल है, आप दूसरे के पिच पे आके बैटिंग क्यों कर रहे हैं? अरे जंगल राज खत्म हो गया भैया, 2017 में खत्म हो गया। काहे को इतना आप ऐसा लग रहा है? आईपी सिंह, मेरा सवाल आपसे है, आप दूसरे के पिच पे बैटिंग क्यों कर रहे हैं? आप ब्राह्मण को समाजवादी बता रहे अरे हैं। भाई उन्नाव की बेटी आपको याद अरे है कि आप नहीं? कम से कम थोड़ा आपको सबको बोलने दिए ने, सबको बोलने दीजिए। अपने समय में बात कीजिए, अपने समय में बात आपसे जो कीजिए। सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब आप देंगे। मैं जफर इस्लाम के पास अब जा रही हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जफर इस्लाम, अगर परशुराम के पास जा रहे हैं, अगर वो उनकी वंदना कर रहे हैं, तो आपको खतरा है कि ब्राह्मण वोट फिसल जाएगा बीजेपी से? देखिए मैडम, ऐसा है कि रीमा जी, हम पूरे समाज को एक साथ, एक नजरिए से देखते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। एक खाली बर्तन जो है बहुत बहुत आवाज करता है, आपको पता है ये कहावत है, खाली बर्तन। वैसे देखिए आईपी सिंह वैसे आवाज कर रहे, बहुत आवाज कर रहे, करने कुछ किया नहीं। मैं आपके बाद उनका आवाज जरा बार आ रही हूँ सवाल पूछने, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ डिबेट खराब कर रहे हैं आप। अपने समय में बोलिए। आईपी सिंह, मैं आपसे आखिरी बार खाली गुजारिश बर्तन, प्लीज आवाज मत कीजिए ज्यादा, ठन 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 कर रहा है हम अपनी बर्तन। टीम से रिक्वेस्ट करेंगे इनका ऑडियो डाउन किया जाए। अरे जी आप बोलिए। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। वैसे प्रदेश में जनता ने इनको डाउन कर दिया है, यहाँ ऑडियो डाउन कीजिए इनका। इसी लायक ही देखिए, मैं कह रहा हूं कि सबको, समाज को, हम अपने पूरे समाज को एक साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका जो विश्वास लेकर हम चलते हैं। हमें कोई जाति, धर्म, आस्था में ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है समाज के लिए, सेवा करने के लिए ब्राह्मण नेताओं को लेकर दिल्ली में बैठक आपने की है, अभी हालिया की है बैठक, अभी दिल्ली में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक बिल्कुल की है। और देखिए सुनिए, आप अभी बिल्कुल देखिए, मैं कह रहे कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे समाज के लोग आके मिलते हैं, तो वो समाज के लोग मिलते हैं तो पार्टी के प्रेसिडेंट से ही मिलेंगे, और किससे मिलेंगे? अगर वो चाहे उत्तर प्रदेश को, चाहे किसी प्रदेश को, रोज ही मीटिंग होती है। लोग आके, अगर जनप्रतिनिधि है तो उनसे मिलेगा, और इतनी बड़ी विशाल पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उन्हीं से लोग तो जाके भगवान मान रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इतनी बौखलाहट है। आपको खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, मेरे को खतरा महसूस नहीं हो रहा है, ये खतरा इनको महसूस हो रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। देखिए ये परेशान, अरे क्यों परेशान हो रहे हैं? बौखलाहट आईपी सिंह जरा, अरे भाई क्यों खाली बर्तन आवाज कर रही हूं, आप एक नहीं सुन रहे हैं किसी की। आप सबसे इनका वीडियो ऑडियो सब डाउन कीजिए। इनको मैं धर्मवीर चौधरी का रुख करती हूँ, बीएसपी से हैं हमारे आप साथ। दिख रहा है ना, मैं तो बहुत शांति से जवाब दे रहा हूँ। इनसे क्या सवाल करेंगे बताइए? नहीं, एक मिनट देखिए, आप जब तक ऑडियो डाउन नहीं कीजिएगा ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब जब बीजेपी पहले से ही स्टैंड क्लियर है, मीटिंग कर चुकी है, जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रही हूं अपने दर्शकों के सामने, 2000 का चुनावी परिणाम आप सभी के सामने है, और अभी जो हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो ब्राह्मण विधायक सबसे ज्यादा किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो अब बीएसपी क्या करने वाली है? खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है एसपी और बीजेपी दोनों की तरफ से ब्राह्मण वोटर को लेकर। रीमा जी, अगर इन्होंने ब्राह्मणों की कोई सुध ली होती तो आज जेपी नड्डा जी को ये आपात मीटिंग बुलानी नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम किया। 2007 से 12 की सरकार में जो है हमारे 50 से ज्यादा एमएलए थे, 30 करीब 15 मंत्री थे और 15 राज्य मंत्री थे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव नंबर 2 के नेता हैं। इस आंकड़े को तो मैं दर्शकों के सामने बता चुकी हूं, और ब्राह्मण, मैं ये बता चुकी हूं कि ब्राह्मण वोटर जिधर रहा है उसकी सरकार बनी है। अगर बीएसपी की सरकार मैडम बनी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए मैडम, मुझे तो बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं ये कह रहा हूं मैडम रीमा जी, अगर इन्होंने ईमानदारी से ब्राह्मणों का साथ दिया होता तो ये 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में कैसे हो गई, ये बताएं जफर इस्लाम। ये जो खुशी दुबे
तन्हाई की जेलों में नाबालिग बेटी बंद है, जिस पर एक भी जो है मुकदमा नहीं होना चाहिए, उसके यहाँ जमानत उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होने दे रही है। ये कैसे जो है इन्होंने जेल में डाल रखी है। और आप मुझे बताइए कि ये परशुराम की छुट्टी कैंसिल करने वाले कौन लोग हैं? तो ब्राह्मण समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जिस तरीके से भगवान परशुराम ने फरसा उठा करके एक कुल का विनाश किया था, वही भगवान परशुराम के वंशज आज 2022 में बाबा साहब की वोट की ताकत से उसी कुल का विनाश कर देंगे और इनको मठ में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं रीमा जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जफर इस्लाम कहाँ चले जाएंगे इनको भी नहीं पता है। अरे सुन जी बोलिए। अच्छा भाई देखिए, जफर इस्लाम कहाँ जाएंगे बता रहे। जफर इस्लाम इस देश में इसी प्रदेश में रहेंगे और ये जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, मुसलमानों को कितना टिकट दे रहे बता दो जरा मुझे आप। जफर इस्लाम जी, ब्राह्मण मारे गए, दलित मारे गए, आप कितना दे रहे हैं? आप कितना दे रहे हैं? बुलडोजर सिर्फ जो है आप कितना दे रहे हैं? बुलडोजर और गोली बुलेट ये दो ही लोगों पर चल रही है, मुसलमानों पर ब्राह्मणों पर। मुस्लिम मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आज ब्राह्मण समाज भी घबरा रहा होगा आपसे, ब्राह्मण समाज भी परेशान हो रहा होगा कि कैसे अचानक हितैषी कैसे हो गए, जिनके सबसे बड़े कट्टर दुश्मन आप लोग हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको हितैषी है। ब्राह्मण समाज जानता है कि सबसे बड़े आप कट्टर दुश्मन उनके आप ही लोग हैं, इसलिए आप उनको लुभाने का काम मत कीजिए, झूठ बोल के गुमराह करके। वो समझते हैं, वो समाज समझती है कि आप जो है बसपा जो है वो सबसे बड़े उनके कठोर दुश्मन है। आप उनको लुभाना, आप और समाजवादी पार्टी दोनों कठोर दुश्मन है। देखिए इसलिए आप इस तरह की बातें करें, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आपने एक सतीश मिश्रा जी को वहाँ पर बैठा के एक बार मैं फिर शांतनु जी का रुख करूंगी। बदलने वालों शांतनु जी, मैं आपसे आप प्लीज सभी लोग आप चुप हो जाए। मैं शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, मजबूरी है हम सभी की कि हम जाति पे बैठ के बात करें, क्योंकि भारत में राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि कास्टिज्म पे हम सभी को बात करना ही पड़ेगा, यही हकीकत है। लेकिन अब मैं आपसे आधार समझना चाहती हूं कि अगर ब्राह्मण वोटर इतना प्रभावशाली है, उसके वजह से अगर सरकारें बन रही है, बिगड़ रही है, तो क्या वजह है? आखिर आज राम से दूरी बनाने वाले परशुराम को अगर जरूरी मान रहे हैं तो इसके पीछे क्या मजबूरी है? देखिए, राम इस पूरे देश के इष्ट हैं। राम जन जन के हीरो हैं। केवल वो ब्राह्मणों के नहीं, जाटों के नहीं, त्यागियों के नहीं, बनियों के नहीं, सबके इष्ट देव हैं। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि 2014 के बाद से 2014 को लज्जित मत करिए। अरे आप छोड़िए ना, आप अपने देखिए डिबेट जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो आप जवाब नहीं देते हैं, शोर मचाते हैं, दूसरे के वक्त में भी शोर मचाते हैं। अरे परेशान है। देखिए आप बहुत परेशान लग रहे हैं सिंह साहब, बहुत परेशान है। लेकिन देखिए, लेकिन बहुत सुंदर बात यह है, बहुत सुंदर बात यह है, बहुत सुंदर बात रीमा जी ये है कि राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले भी जब राम राम करने लगे तो आपको राम की महिमा का पता लग जाता है। राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले जब राम राम करने लगे तो आपको राम की महिमा का अंदाज लग जाता है। आपको पता है 2017 से पहले अखिलेश यादव ने जो वीएचपी की कार्यशाला है, विश्व हिंदू परिषद की एक कार्यशाला थी अयोध्या में, उसमें पत्थर आना तक मना कर दिया था। मंदिर तो बनाने की बात दूर, उसमें पत्थर आता था जिसमें नक्काशी होती थी। उस पत्थर को आना भी मना कर दिया था अखिलेश यादव ने उस पत्थर को भी आना मना कर दिया था। और हमने देखा है कि आज अयोध्या का स्वरूप कैसा है, आज काशी का स्वरूप कैसा है, आज मथुरा का स्वरूप कैसा है, आज कुशीनगर का स्वरूप कैसा है। तो अब ये बात जन जन को क्लियर हो गई है, जन जन को साफ हो गई है कि हिंदुओं को बांट के और केवल मुस्लिम अपीजमेंट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, आपको गैस देनी पड़ेगी, आपको जमीन देनी पड़ेगी, आपको चूल्हा देना पड़ेगा।